स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस सर, स्क्रीन विजिबल है। सौरभ जी, आप मीट का पुराना वर्जन यूज कर रहे हो, तो जैसे मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की आप मीटिंग से लीव हो गए, तो अगर आप फोन में कर रहे हो तो ऐप को अपडेट कीजिए, लैपटॉप में कर रहे हो तो क्रोम को अपडेट कीजिए। ठीक है, कल हमने परसेंटेज के बारे में बात, एवरेज के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे परसेंटेज के बारे में। प्रतिशत। तो प्रतिशत ये जस्ट एक तरीका है किसी भी नंबर को 100 के बेसिस पे लिखने का। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी क्लास में 200 स्टूडेंट है टोटल। 200 में से आपके 120 बॉयज हैं और 60 गर्ल्स हैं। तो ये यहाँ पे जो हमने 120 बॉयज लिखा हुआ है, ये हमने बॉयज का एक्चुअल नंबर लिखा हुआ है। ये है बॉयज का एक्चुअल नंबर, या फिर इसे हम बॉयज का पार्ट भी बोल सकते हैं। ये आपके टोटल हो गया। जो 200 बच्चे हैं वो आपका टोटल संख्या हो गई किसी चीज की, और ये 120 लड़के उसका एक हिस्सा हो गया। ये 60 गर्ल्स भी उसका एक हिस्सा हो गया। तो ये जो हिस्से हैं, जैसे कि एक लड़कों का हिस्सा है, एक लड़कियों का हिस्सा है, इनको हम प्रतिशत के फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं। और प्रतिशत बेसिकली इसीलिए यूज होता है कि कोई बड़ी चीज है, उसका कोई हिस्सा है, तो उसको प्रतिशत के फॉर्म में डिनोट हम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये 120 बॉयज को हम यहाँ पे 60% भी कह सकते हैं। और सॉरी, ये यहाँ पे 80 गर्ल्स हो जाएगा। और ये जो 80 गर्ल्स हैं, इनको हम 40% गर्ल्स भी कह सकते हैं। तो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर कोई बड़ी चीज है, कोई बड़ी चीज का टोटल है और उसका कुछ हिस्सा है, तो या तो आप उस हिस्से को एक्चुअल नंबर्स में लिख सकते हो, आपने 120 बॉयज लिखा, या फिर आप 60% बॉयज भी लिख सकते हो। यहाँ पे आपने 80 गर्ल्स लिखा, 80 गर्ल्स के जगह पे आप 40% गर्ल्स भी लिख सकते हो। ये जो प्रतिशत है, ये बस जो पार्ट है उसको डिनोट करने का एक मेथड है। अब कैसे हम, तीन चीजें प्रतिशत में होती है, कैसे हम इस प्रतिशत को निकाल सकते हैं, कैसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं किसी चीज को। कैसे हम इस प्रतिशत की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसके लिए तीन फॉर्मूले हैं प्रतिशत के, जो हम बारी बारी से करेंगे, जो कि सवाल में अलग अलग तरीके से दिए हुए होते हैं। देखिए, तो अभी तक या तो आपका परसेंटेज, एक हो गया टोटल, और एक हो गया पार्ट। ये तीन चीजें प्रतिशत के सवालों में होंगी। जैसे टोटल का मतलब हो गया 200 बच्चे, पार्ट का मतलब हो गया, यहाँ पे आप लिख सकते हो 60 लड़के। तो आपको परसेंटेज निकालना है। सबसे पहला सवाल इस तरीके का आ सकता है कि आपको किसी चीज का टोटल दिया हो, टोटल के अंदर उस चीज का पार्ट दिया हो, और आपको इस पार्ट का परसेंटेज निकालना है।
कि 60 लड़के एक 200 बच्चों वाली क्लास का कितना प्रतिशत है। इस तरीके से सबसे पहले आपको बेसिक सा सवाल यही आता है डीआई में। तो आपको यहाँ पे टोटल दिया हुआ है, आपको यहाँ पे पार्ट दिया हुआ है, आप कैसे परसेंटेज निकालोगे? तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम इसके अकॉर्डिंग लिखें तो परसेंटेज का फॉर्मूला होता है पार्ट इंटू 100 अपॉन टोटल। और ये परसेंटेज किसका निकलेगा? जो पार्ट आप यहाँ पे रखोगे। अगर आप यहाँ पे लड़के रख रहे हो तो लड़कों का परसेंटेज निकलेगा, अगर आप यहाँ पे लड़कियां रखोगे तो वो लड़कियों का परसेंटेज निकलेगा। तो इसी को थोड़ा हम दूसरे तरीके से करते हैं। अब यहाँ पे 60 लड़के थे तो टोटल में से 140 लड़कियां हो गई। हमें सबसे पहले परसेंटेज निकालना है बॉयज का। तो बॉयज का परसेंटेज क्या होगा? बॉयज का परसेंटेज होगा, सबसे पहले आपको बॉयज का पार्ट लिखना है, मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन टोटल। उसके बाद आपको अगर परसेंटेज निकालना है गर्ल्स का, तो आप सबसे पहले लिखोगे गर्ल्स का पार्ट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन टोटल। ये समझ में आया आपको? ये Yes. इसका बेसिक फॉर्मूला हो गया। हाँ जी, ये इसका बेसिक फॉर्मूला हो गया। और इसी को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे और बेसिक करते हुए, जिस चीज का आप पार्ट रखोगे उस चीज का आपको परसेंटेज मिल जाएगा। तो बॉयज का परसेंटेज कितना है क्लास में? 30 सर 30%। और गर्ल्स का परसेंट कितना हो जाएगा? 70%। ओके। अब यहाँ पे एक और चीज आप ध्यान रख सकते हो, परसेंट के क्वेश्चन में जो चीज आपको ध्यान रखनी है, मान लो किसी क्लास का टोटल है 200, 200 चिल्ड्रन है किसी क्लास में। अब इसमें से X% है बॉयज और Y% है गर्ल्स। तो अगर किसी बड़ी चीज में जो टोटल है उसमें बस 2 ही चीजें हैं या फिर 3 ही चीजें हैं, जितनी भी उसमें अगर निश्चित चीजें हैं तो उन सभी के परसेंटेज का जो एडिशन होगा वो हमेशा 100 होगा। जैसे बॉयज का परसेंटेज यहाँ पे आपका आया 30, गर्ल्स का परसेंटेज आपका आया 70। अगर आप जितने भी पार्ट हैं, अगर आप सबके परसेंटेज को ऐड करते हो तो उन सभी का जो एडिशन आता है, उन सभी का जो रिजल्ट आता है जोड़ने के बाद, वो रिजल्ट हमेशा ही 100 आ जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी पार्ट हैं उन सबको आपको ऐड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी गांव की पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो अगर गांव की पॉपुलेशन में आपको दिया है मेल और फीमेल, तो अगर मेल की पॉपुलेशन 60% है तो आप ऑटोमेटिकली बोल सकते हो कि फीमेल की जो पॉपुलेशन है वो 40% होगी, क्योंकि दोनों ही जुड़ के हमेशा 100% बनाएंगे किसी भी टोटल का। तो ये परसेंटेज का एक रूल है। अब हमने पहले वाले क्वेश्चन देख लिए। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि आपको यहाँ पे परसेंटेज निकालना था, टोटल और पार्ट दिया हुआ था। दूसरे किस तरीके के आपके सवाल आएंगे? दूसरे सवाल आएंगे जिसमें आपको परसेंटेज दिया हुआ है,
आपको टोटल भी दिया हुआ है और आपको निकालना है पार्ट। तो वो जो ऊपर फॉर्मूला था उसी को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो दूसरा फॉर्मूला है वो हमें मिल जाएगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह नहीं पता आपको फिर कोई बात नहीं, आप जस्ट इसको याद रख सकते हो। तो हमें पार्ट बताना है, तो पार्ट होता है टोटल इनटू परसेंट अपॉन 100। अब ये जो परसेंट है, आप जिसका परसेंट रखोगे आपको उसका पार्ट यानी कि उसका नंबर पता चल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक विलेज है, विलेज की पॉपुलेशन है 2 करोड़, टोटल पॉपुलेशन है विलेज की। अब इसमें आपके 60% है मेल, 40% है फीमेल। तो आपको दोनों का पार्ट बताना है यानी दोनों का नंबर बताना है, कितना इनका एक्चुअल पार्ट है। कीजिए, सॉल्व कीजिए। किया किसी ने सॉल्व? सर 20 लाख, सर करोड़ में है ना विलेज की पॉपुलेशन? हाँ, करोड़ में है। सर 20 लाख मेल होंगे। 20 लाख मेल होंगे और 1 करोड़ 20 लाख होंगे और 80 लाख फीमेल होंगी। 1 करोड़ 20 लाख, हमने केवल 20 लाख कहा। 1 करोड़ 20 लाख मेल होंगी। वेरी गुड, 1 करोड़ 20 लाख। तो 2 लोगों ने सॉल्व कर लिया है, बाकी लोग पूजा जी, ज्योति जी। हाँ सर। सॉल्व कर लिया आप लोगों ने? हाँ। ठीक है। 2 into 6, हाँ 120 और 80। ओके, तो इजी है। आपको 2 करोड़ को, आप 2 करोड़ को अ, दो करोड़ को आप जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, वैसे ही सॉल्व कीजिए। अभी आपको सबसे पहले मेल की पॉपुलेशन बतानी है, तो मैंने आपको कहा था पार्ट होता है टोटल इनटू परसेंटेज। तो 2 करोड़ इंटू 60 अपॉन 100, ये हो गया आपके मेल। और ये हो गया 2 करोड़ इंटू 40 अपॉन 100, ये हो गया फीमेल। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो गया 1.2 करोड़। ये 6 to the 12 करोड़ अपॉन 10, तो ये 1.2 करोड़ हो गया। इसको सॉल्व करोगे आप तो ये हो गया 8 करोड़ अपॉन 10, तो 0.8 करोड़। ज्यादातर क्या होगा, अगर आपको करोड़ में वैल्यू दी हुई है तो आंसर भी करोड़ में ही होंगे। इसको आपने तब तक नहीं चेंज करना है जब तक आपको ऑप्शन में वैल्यू दूसरी लाख में या फिर सिंपल वैल्यू नहीं दिख रही है कि उन्होंने पूरा का पूरा टोटल लिखा हुआ है 2 के आगे 7 जीरो लगा के। अगर आपको ऑप्शन में जब तक ऐसा नहीं दिख रहा है, ऑप्शन में करोड़ ही है, तो तब तक इसे
आपको खोलना नहीं है, ये जैसा है वैसा ही इसको रहने दीजिए। करोड़ है, करोड़ लिखा हुआ है, बाकी नंबर्स को सॉल्व कीजिए। तो 1.2 करोड़ हो गया आपके मेल और 0.8 करोड़ हो गया फीमेल। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो, हाँ आई नो, आई एम इन क्लास एक्चुअली। ओके, सो तीसरे टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं जिनमें आपका परसेंट दिया होता है, इसमें आपका पार्ट भी दिया होता है, लेकिन आपको टोटल बताना होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप क्या करोगे, आप सिंपल से ये जो आपका फॉर्मूला है तो आप इसी को इधर उधर लेके जा सकते हो। तो टोटल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप 100 को ऊपर लेके जाओ, परसेंट को नीचे लेके आओ। टोटल का फॉर्मूला हो जाएगा पार्ट इंटू 100 अपॉन परसेंट। देखो, आप यहाँ पे क्या ध्यान रखना है आपको, जिसका आप पार्ट रख रहे हो, अगर आप लड़कों की संख्या यहाँ पे रख रहे हो तो आपको लड़कियों का ही परसेंट रखना है। इंटरप्रिटेशन में टोटल कम पूछते क्योंकि टोटल पहले से पता होता है वहां पे, लेकिन फिर भी सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। स्क्रीन भी शो नहीं हो रही है सर। आवाज नहीं आ रही है, स्क्रीन भी शो नहीं हो रही है सर। अभी आवाज आ रही है। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। हाँ सर। ओके,
तो इसके बारे में बात कर रहे थे हम। अगर हमें क्वेश्चन में पार्ट दिया हो, परसेंट दिया हो और हमें टोटल बताना हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी विलेज की टोटल पॉपुलेशन बतानी है जिसमें 35% मेल हैं और मेल का जो नंबर्स है, मेल की जो संख्या है वो है 2 करोड़। तो आपको ऐसे विलेज की टोटल पॉपुलेशन बतानी है। कितनी होगी पूरे विलेज की पॉपुलेशन? सर 57,14,285.71। हाँ देखिए, आपके जो मेल है वो है 2 करोड़, तो विलेज की पॉपुलेशन मेल की पॉपुलेशन से ज्यादा होगी ना। आपको सेम फॉर्मूला लगाना है। आप पार्ट में क्या लिखेंगे? 2 करोड़ मेल की पॉपुलेशन है तो मेल का पार्ट है 2 करोड़, तो वहां पे 2 करोड़ लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और मेल की परसेंटेज है 35, उसको डिवाइड कर देंगे 35 से। सर 5,71,42,857 ये आएगा सर। हाँ सर, आंसर तो सेम आया, बोलने में गलती कर दी। ओके ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो 5 करोड़ 0.7 कुछ आएगा सर, फ्रैक्शंस में है। हाँ 35 से डिवाइड नहीं होता तो है। 5 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, हमने आगे तो आया है। मेरा आया था हाँ हाँ, आपका 5 करोड़ और 7। 71,42,000। ठीक है, नेटवर्क इशू आ रहा है क्या मेरी तरफ से? यस सर थोड़ा बहुत सर। 70 लाख आना चाहिए, 70 लाख आना चाहिए सर। हाँ 70 लाख, 5 करोड़ 70 लाख और क्योंकि 1 करोड़ में 5 करोड़ 35 का 71 लाख आएगा ना। 35 देखो एक बार इसको सॉल्व भी करके आ, देख लेता हूं मैं। जो पार्ट है यहाँ पे 2 करोड़, तो 2 करोड़ को जैसा है वैसा रहने दीजिए। ये जो पार्ट है ये आपका 2 करोड़, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, डिवाइड कर देंगे 35 से। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 समझा, 35 5 20 चौथा लगभग 5.6 करोड़ के आसपास आएगा ये। 5 करोड़ और एक मिनट,
5,60,00,000 या फिर 70 लाख में जिन भी लोगों ने सॉल्व किया है उनका आंसर सही है। आप लोगों ने फॉर्मूला सही लगाया हुआ है। और जब अगर हम इसको और एक्यूरेटली सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आपका 5,71,00,000 और आगे 40,000 के आसपास कुछ आ जाएगा। ये आया किसी का 5,71,00,000, सर यही 40, आया। जी सर, 40, 42, जी सर, 43, 42,857। हाँ 42,857। तो जिन भी लोगों का ऐसा आया है उनका आंसर सही है। देखिए एक चीज है फॉर्मूला लगाना। फॉर्मूला लगाना आप सभी सीख गए हो, ये फॉर्मूला आप सभी को आ गया है। लेकिन दूसरी बात, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कैलकुलेशन वाला पार्ट। यूजीसी बहुत बार बहुत ज्यादा कैलकुलेशन दे देती है। तो वो ऐसा नहीं होगा कि आप सोचो कि यहाँ पे हम समझ लेते हैं, कैलकुलेशन बाद में कर लेंगे। जो भी सवाल आ रहा है, ठीक है, फॉर्मूला आप लोग लगाना सीख गए, फॉर्मूला आपको याद हो गया, लेकिन कैलकुलेशन भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। आप कितना भी यहाँ पे समझ लो, कितना भी जो तरीका है उसको समझ लो, लेकिन जब तक आप कैलकुलेशन नहीं करोगे आपको उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। और कैलकुलेशन की आदत यहीं पे से बनेगी आपकी। तो प्लीज कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे। जितना टाइम लग रहा है टाइम दीजिए, क्योंकि वो आपकी प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, ये तो था परसेंटेज के बेसिक कंसेप्ट। परसेंटेज में एक टोटल होता है, एक पार्ट होता है, उस पार्ट को हम परसेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? सर जो प्रीवियस क्वेश्चन आपने कराया था उसका आपका 1.2 करोड़ आया था ना, लेकिन एग्जैक्ट आंसर तो उसका 0.12 करोड़ आएगा। तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन कराया था जिसका सर 12 लाख आ रहा था पार्ट ऑफ नील, देन इसको करोड़ में किया तो 0.12 करोड़ आएगा ना ये इसका। देखिए 2 करोड़ टोटल पॉपुलेशन है विलेज की, उसमें से 60% मेल है। तो 2 करोड़ का 60% कितना होगा? 1.2 करोड़ होगा ना। 2 करोड़ का 6% होगा आपका 0.12 करोड़, यानी कि 12 लाख। 60% है ये। देखिए मैंने बहुत इजी कैलकुलेशन की हुई है और मैं चाहता हूं आप लोग भी ऐसी कैलकुलेशन करो। करोड़ को मैंने हटाया नहीं है, वो सीआर जैसा है वैसा लिखा हुआ है। जस्ट मैंने 60 का जो जीरो था, 100 का जीरो उससे काट दिया, फिर 6 की मल्टीप्लाई कर दी 2 में 6, और ये 2 से मल्टीप्लाई होके 12 आ गया। 12 अपॉन में 10 था, तो ये 1.2 करोड़ हो गया। सर फिर हमारे कैलकुलेशन में कहीं गलत हुआ है, हमने ये शॉर्ट ट्रिक नहीं की थी। हाँ, तो ये आपने इसको पूरा करोड़ को खोल दिया होगा और वहां पे बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। 7 जीरो आप मैनेज करोगे, तो जब तक जरूरी ना हो करोड़ लाख जो भी लिखा हुआ है वैसे ही क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है कंपैरिजन। अब ये जो सबसे ट्रिकी क्वेश्चन रहते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के, ये इजी वाले क्वेश्चन तो आप कर लोगे, लेकिन कंपैरिजन प्रतिशत का एक और यूज है, प्रतिशत का दूसरा यूज है कंपैरिजन करने के लिए। कैसे हम कंपेयर करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल एक लड़का है ए, वो 30 नंबर लाया। दूसरा है बी, वो 40 नंबर लाया। तो आपसे सवाल ये पूछ लेंगे, बी की तुलना में ए के कितने प्रतिशत अंक हैं? अगर आप नोट्स बना रहे हो तो ये क्वेश्चन लिख लीजिए, यही भाषा होगी। ए की तुलना में बी के कितने प्रतिशत अंक हैं, यहाँ पे सीधे सीधे बोल रहा है। या फिर भारत की तुलना में पाकिस्तान की जनसंख्या कितने प्रतिशत है, भारत की तुलना में श्रीलंका की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत है।
तो एक की तुलना में दूसरे का कोई भी वेरिएबल कितने प्रतिशत है, ये परसेंटेज का एक और यूज है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा लैंग्वेज समझनी है। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है, जहां पे हम प्रतिशत में कंपैरिजन कर रहे हैं तो वहां पे प्रतिशत का फॉर्मूला हो जाएगा, कितने प्रतिशत है इसका फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऊपर लिखना है जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं। तो इसे मैं इजी लैंग्वेज में जैसा है वैसे ही लिख देता हूँ, जिसको हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, मतलब जो हमारा हीरो है, जिसकी हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन में, जिसके ऊपर पूरा का पूरा क्वेश्चन फिक्स है। और अपॉन में हमेशा आएगा बेसिस ऑफ कंपैरिजन, मतलब जिससे कंपैरिजन हो रहा है। आप देखिए बी की तुलना में ए के कितने प्रतिशत अंक हैं, इसमें हम किसको कंपेयर कर रहे हैं और किससे कंपेयर कर रहे हैं? ए को कंपेयर कर रहे हैं बी से। हाँ, ए को कंपेयर कर रहे हैं बी से। देखिए ये जो लैंग्वेज है ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगी, तो आपको यहीं पे से लिख लीजिए। बुक में आपको अलग अलग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज मिलेगी आपको, और उससे कभी आप किसी को ऊपर कर लोगे, कभी आप किसी को नीचे कर लोगे। तो सबसे इजी है कि आप लैंग्वेज समझो, जिसको भी कंपेयर कर रहे हैं उसको हमेशा ऊपर रखना है, और जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसको हमेशा नीचे रखना है। अभी हम ए को कंपेयर कर रहे हैं, ये बात सब लोगों को सही लग रही है? किसी को इस बात में कोई डाउट लग रहा है या फिर गलत लग रही है ये बात किसी को कि हम ए को कंपेयर कर रहे हैं? नहीं सर, हमें ए की परसेंटेज फाइंड करनी है ना बी की कंपैरिजन में। हाँ, ए की परसेंटेज, हम ए की बात कर रहे हैं। ए हमारा हीरो है क्वेश्चन का, जिसकी हम बात कर रहे हैं। और इजी वे में अगर इसको समझना है आपको, तो और इजी वे में कैसे समझ सकते हैं? देखिए, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट। तो जो हमारा सब्जेक्ट है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो हमेशा ऊपर रहता है। आपने इंग्लिश पढ़ी होगी, सब्जेक्ट का मतलब जिसकी मेन बात हो रही है क्वेश्चन में या फिर सेंटेंस में, जिसकी मेन बात होती है। यहाँ पे हम ए की बात कर रहे हैं और ए की तुलना कर रहे हैं हम बी से। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए, बी की तुलना में, लेकिन बहुत बार ये तुलना में नहीं लिखा होगा, आपको खुद से समझना होगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सर ये कितना प्रतिशत होगा? 133% सर। 133%। 133%। बाकी लोगों का? सर 75% आ रहा है। 75 सर 75 देखिए 0.75। अच्छा 75 75। हाँ, देखिए, जिनका भी 75 आया उनका सही है। जिनका 0.75 आया, आपने 100 से मल्टीप्लाई नहीं करा। और जिनका 133 आया, आपने जिसको ऊपर रखना था उसे नीचे रख लिया, जिसे नीचे रखना था उसे ऊपर रख लिया। देखिए, इस फॉर्मूले को लेके चलेंगे हमेशा। ये जो फॉर्मूला है, नहीं सर, ए की परसेंटेज बतानी ना, बी की 75 को। देखिए अभी 75 बी की परसेंटेज है ना, ए की तुलना में बी की परसेंटेज तो 75 है। अगर बी की तुलना में हम ए की परसेंटेज बोलेंगे तो 133% है। बी की तुलना में ए की परसेंटेज ए 130। की परसेंटेज 40/30 × 100 होगा सर। नहीं, देखिए, अगर हम बी की तुलना में ए के परसेंट बता रहे हैं, तो आप कॉमन सेंस से भी सोचोगे कि बी के नंबर ज्यादा है ए से, तो यानी कि जो अच्छा, बी के 40 है। ठीक है सर, ठीक है, ओके, ठीक है ना? मैंने उल्टा लिख दिया था, ए के 40 है, बी के 30। हाँ, तो ये जो फॉर्मूला है आप इसको लेके चलिए। इस फॉर्मूले से आप हानि लाभ के भी सवाल बहुत आसानी से बना सकते हैं। सारे फॉर्मूले इसी फॉर्मूले से डिराइव होते हैं आगे। तो आगे हम डेटा इंटरप्रिटेशन में जो हानि लाभ के सवाल करेंगे वो भी इसी से होंगे। हानि लाभ कुछ अलग नहीं है। आपने देखा होगा हानि लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ प्रतिशत होता है लाभ अपॉन
क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब ये कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे क्यों आता है? क्योंकि देखिए, कोई चीज आप खरीद रहे हो, कोई चीज आप बेच रहे हो, आपको उसमें फायदा हुआ, नुकसान हुआ, हमेशा किस चीज से पता चलता है, किस चीज से कंपेयर करते हो आप? उसकी कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस से। इसीलिए कॉस्ट प्राइस हमेशा हानि लाभ के सवालों में नीचे आती है। जो भी चीज बेसिस ऑफ कंपैरिजन होगी वो हमेशा नीचे आ जाएगी। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके समझ में आ जाए ये बात और आप इसको याद रखोगे। अब देखिए, बहुत इजी हो जाएगा इससे। जिसको कंपेयर कर रहे हैं, ए को हमें बताना है, ए के कितने प्रतिशत है, 30/40 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो 3/4/100, 100 का 3/4 हो जाएगा 75। इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो ये 75% हो जाएगा। नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन इसी पे करेंगे हम। कोई विलेज है ए, उसकी पॉपुलेशन है 2.5 करोड़। कोई पॉपुलेशन है बी, उसकी पॉपुलेशन है 3 करोड़। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बी की जनसंख्या ए का कितना प्रतिशत है? बी की जनसंख्या ए का कितना प्रतिशत है? करिए, सॉल्व करिए। वन 120% सर। 120%। तो 120% होगा सर, 120% होगा। हाँ जी, ओके, 2 लोगों ने सॉल्व कर लिया है, वेरी गुड। हाँ जी, बाकी लोग बताइए, आपको टाइम लग रहा है? टाइम सर 120%। 120%, ओके, ठीक है। तो वही करेंगे हम जिसको कंपेयर कर रहे हैं। अभी मैंने जानबूझ के, अगर कुछ लोगों को ऐसा लग रहा सर होगा कि हमारा 83.33 आ रहा है। सर हमारा 78.5 आ रहा है। हाँ, देखिए, जिन भी लोगों का 100 से ऊपर आ रहा है, 100 से कम आ रहा है, आप लोगों ने क्या किया, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी वो अलग बात है, लेकिन आप लोगों ने क्या किया, जिसको ऊपर रखना था उसको नीचे रख लिया, नीचे वाले को ऊपर कर लिया। देखो, मैंने इसीलिए, अगर कुछ लोगों को ऐसा लग रहा हो कि जो पहले लिखा हुआ है उसको हमने नीचे कर लिया, जो बाद में लिखा हुआ है उसे हमने ऊपर कर लिया, तो इस बार मैंने बी को ही पहले लिखा है और ए को बाद में लिखा है, लेकिन इस बार ऑर्डर अपोजिट हो जाएगा। क्योंकि पहले या बाद में कोई भी चीज कहीं पे लिखी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ेगा, आपको सवाल का भाव समझना है कि सवाल में किसको हम किसके बारे में पूछ रहे हैं और किससे हम कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? बी की जनसंख्या की हम बात कर रहे हैं और ए का, यानी कि ए से कंपेयर कर रहे हैं। समझ में आया? अगर आप इस ए को हटा दो, इस ए को ब्रैकेट में रख दो, तो यहाँ पे बी की जनसंख्या कितना प्रतिशत है, तो क्लियर हमें समझ में आ रहा है कि बी की जनसंख्या का प्रतिशत पूछ रहे हैं, बी की जनसंख्या कितनी प्रतिशत है, लेकिन किससे कंपेयर करके? ए का, यानी कि ए से कंपेयर करके पूछा जा रहा है। तो ये चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है। अगर आप इसे और थोड़ा इजी वे में समझना चाहते हो कि जिसके पीछे की तुलना में या फिर का लिखा होगा, इसका मतलब वो हमेशा कंपैरेटर है, वो हमेशा उससे कंपेयर किया जा रहा है। समझ में आया? तो बी की जनसंख्या, यानी कि हम बी को कंपेयर कर रहे हैं, तो बी को हम ऊपर से लिखेंगे, तो 3 करोड़ ऊपर से लिखा हमने, अपॉन में हमेशा जिससे कंपेयर कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे ए से कंपेयर कर रहे हैं, 2.5 करोड़ मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये 2.5 करोड़
करोड़ को करोड़ ही रहने देंगे। यहाँ पे आप ऊपर भी करोड़ है, नीचे भी करोड़ है, करोड़ से करोड़ आप काट सकते हो। 2.5 अपॉन तो ये आपका हो गया 40 और ये हो गया 120%। समझ आया? यस सर, यस सर। किसी को कोई डाउट? ओके ठीक है, तो ये 1% का हो गया। अभी हम प्रतिशत का एक और जो एक और टाइप का क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। देखो जो परसेंटेज है, अगर उसका कंपैरिजन में यूज होता है, एक होता है डायरेक्ट कंपैरिजन। डायरेक्ट कंपैरिजन के सवाल मैंने आपको बताए अभी। ए के अंक बी के अंकों का कितना प्रतिशत है। मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन बार बार क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इसमें लैंग्वेज समझना ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा यहाँ पे हो जाता है डिफरेंशियल कंपैरिजन। डिफरेंशियल कंपैरिजन का मतलब यहाँ पे आपको सीधा कंपेयर करके नहीं पूछेंगे, यहाँ पे आपको पूछेंगे ए के अंक बी से कितना प्रतिशत ज्यादा या कम है। अब इन दो सवालों में कौन डिफरेंस बताएगा आप में से? क्या डिफरेंस लग रहा है दोनों क्वेश्चन में? सर पहले वाले में सर जो डायरेक्ट कंपैरिजन उसमें बी को कंपेयर किया गया है ए से, और सर सेकेंड वाले में ए को कंपेयर किया गया है बी से। हाँ देखो, दोनों ही सवालों में ए को कंपेयर किया गया है। दोनों ही सवालों में जो हीरो है वो ए है, सब्जेक्ट है वो ए है, ए के अंक। यहाँ पे भी ए के अंक, लेकिन पहले वाले में डायरेक्ट कंपेयर किया गया है कि ए के अंक बी का कितना प्रतिशत है। दूसरे वाले में डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं किया गया है, प्रतिशत ज्यादा प्रतिशत कम पूछा गया कि कितना प्रतिशत ज्यादा है। सर सेकंड वाले में मार्जिनल परसेंटेज पूछी गई है। हाँ सेकंड वाले में मार्जिनल परसेंटेज। हाँ, और इसी वे में आप कैसे कर सकते हो, जहां पे आपको दिख रहा है कि कितना प्रतिशत है वहां पे आप समझ जाना डायरेक्ट कंपैरिजन है। और जहां पे आपको ये वाले मिलेगा प्रतिशत कम प्रतिशत ज्यादा, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत कमी हुई, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं पूछ रहे हैं, हम दोनों के बीच का अंतर का प्रतिशत पूछ रहे हैं। समझ आया? तो वहां पे आप दूसरा फॉर्मूला यूज करोगे। एक हो गया ए के अंक बी के अंकों का कितना प्रतिशत है, डायरेक्ट कंपैरिजन। दूसरे में कितना प्रतिशत ज्यादा है, यानी कि जो उनके बीच का अंतर है उनका प्रतिशत कितना है। तो जहां पे आपसे इस तरीके के सवाल पूछेंगे कि ए के अंक बी से कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, जो आपका प्रतिशत का फॉर्मूला होगा उस वो प्रतिशत कैसे निकालोगे आप, दोनों के बीच का डिफरेंस। अब चाहे ए के अंक ज्यादा है बी के अंक ज्यादा है वो आपको देख लेना है, दोनों के बीच का डिफरेंस अपॉन में हमेशा क्या आएगा, 100 नहीं ये कंपैरिजन वाले में अपॉन में मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, बेसिस ऑफ कंपैरिजन से हम कंपेयर जिसे किया जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है। हाँ जी, बेसिस ऑफ कंपैरिजन मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। तो अब मान लो जो ए के अंक हैं वो मान लो 70 है और बी के अंक मान लो वो 40 है। तो
अगर सवाल आ रहा है कि ए के अंक बी से कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो यहाँ पे प्रतिशत ज्यादा हो आ गया, तो हम डिफरेंशियल कंपैरिजन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो प्रतिशत ज्यादा कितना हो जाएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 30 अपॉन में बेसिस ऑफ कंपैरिजन। तो बेसिस ऑफ कंपैरिजन क्या है यहाँ पे, ए है या फिर बी है? बी है यहाँ पे बी है सर। सब बी है। देखिए बी से, यानी कि डायरेक्ट लिखा हुआ है कि किससे कंपेयर कर रहे हैं, बी से। तो बी कितना है 40 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये हो गया 3/4। अगेन कितना आ जाएगा 75%, यानी कि जो ए के अंक है वो बी से 75% ज्यादा है। यहाँ पे कम लिखा हुआ है लेकिन ये ज्यादा आ जाएगा। ये सवाल में आपको हमेशा सही मिलेगा। अगर ज्यादा पूछा हुआ है तो भी आपको डिफरेंस निकालना है, कम पूछा हुआ तो भी आपको डिफरेंस निकालना है। अपॉन में हमेशा आपको बेसिस ऑफ कंपैरिजन लिखना है। तो अभी जस्ट प्रैक्टिस के लिए अभी हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जस्ट आप लैंग्वेज समझ जाओ। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस तो आप बाद में कर लोगे। जस्ट एक की तुलना में देखिए, तो जो पहला सवाल है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डायरेक्ट कंपैरिजन का फॉर्मूला लगेगा या फिर डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगेगा? सर पहले वाले में डायरेक्ट वाला लगेगा। ठीक है, वेरी गुड, सबको समझ में आया। डायरेक्ट वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। अपॉन में यहाँ पे किससे हम कंपेयर कर रहे हैं, ए से कंपेयर कर रहे हैं, बी से कंपेयर कर रहे हैं? ए से कंपेयर कर रहे हैं। क्लियर लिखा हुआ है ए की तुलना में, और बी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। दूसरे वाले में डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगेगा या फिर डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगेगा? डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगेगा। और अपॉन में ए आएगा या फिर बी आएगा? ए आएगा। ए आएगा, ए से कंपेयर कर रहे हैं। वेरी गुड। तो ये इस तरह के जो सवाल हैं ये सबसे ट्रिकी सवाल होते हैं। अगर हम अभी बेसिक समझ के हमारा आधार सही हो गया कि किसको ऊपर रखना है किसको नीचे रखना है, तो आगे हम क्वेश्चन पे फोकस कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोगों ने जो नोट्स हैं वो क्लास के टाइम की, जो मैं फॉर्मूले लिख रहा हूँ, जो मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ, यही लैंग्वेज आप जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ताकि बाद में आपको पढ़ते समय याद आ जाए। बार बार आपको वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। जब भी हम नोट्स बनाते हैं, देखिए चाहे आप पेपर 1 के नोट्स बना रहे हो, चाहे आप किसी चीज के नोट्स बना रहे हो, मोस्टली हम क्या गलती करते हैं नोट्स बनाते हुए, हमें लगता है कि हमें समझ में आ रहा है तो हम बस ऐसा हल्का ऊपर ऊपर से लिख देते हैं कि ये तो हमें समझ में आया ही है और इसको देख के हमें याद आ जाएगी चीजें। लेकिन हमेशा नोट्स आपको इस तरीके से बनाने हैं कि आपके अलावा अगर कोई दूसरा आदमी भी पढ़ रहा है जिसने क्लास नहीं करी, उसको भी वो चीजें समझ में आ जाए। क्योंकि क्या होगा, हफ्ते बाद आप 5-7 सब्जेक्ट और पढ़ोगे तो आप भी वो दूसरे आदमी बन जाओगे जिसको क्लास का कुछ भी याद नहीं है। तो वहां पे नोट्स ही आपके काम आएंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है, यूजीसी नेट एक्चुअली क्या है, एक बार में क्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक बार में आपका नेट होगा बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक से ज्यादा बार कई बार हमें अटेम्प्ट देने पड़ते हैं। तो एक बार आपने मेहनत की, आपने 1-1 घंटे की वीडियो देखी, अभी जैसे मैंने आपको 1 घंटे पढ़ाया पूरा,
और आपने नोट्स अच्छे से लिख लिए। तो ये जो मैंने 1 घंटे दिया, आप पहली बार पढ़ रहे हो, अगर आपने नोट्स अच्छे से लिखे हुए हैं तो ये आपके लिए 10-15 मिनट की बात है इस सबको रिवाइज करना, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा, मुझे 1 घंटा लगा। तो अगर आपके नोट्स अच्छे से हैं, पहले अटेम्प्ट में आपने नोट्स अच्छे बनाए हैं, तो दूसरे अटेम्प्ट में आपका वो 1 घंटा 15 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा और आप बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे। लोग क्या मिस्टेक करते हैं, नोट्स जस्ट ऊपर ऊपर से बनाते हैं कि हमें समझ में आ जाएगा, आधा अधूरा लिखते हैं, और उसकी वजह से पहला अटेम्प्ट में अगर नहीं हुआ, गैप हो गया, तो दूसरे अटेम्प्ट में फिर से क्लासेस करते हैं, दूसरे अटेम्प्ट में फिर से वीडियोस देखते हैं। तो उस चीज से हमें टाइम बचाना है। पहली बार में जितना टाइम लग रहा है उतना टाइम लेके नोट्स बनाइए। पेपर वन में स्पेशली जितना ज्यादा टाइम लग रहा है उतना टाइम दे के आपको नोट्स बनाने हैं, ताकि, और कई बार ऐसा होता है टीचर कुछ कॉम्प्लेक्स बता रहा होता है, आप सिंपल लैंग्वेज में अपने नोट्स बनाइए। जितना सिंपल लैंग्वेज में नोट्स होंगे उतना ही बाद में वो आपके रिविजन करने के काम में आएगा। तो इतना हमारा आज का परसेंटेज तक का खत्म हो गया। जस्ट एक और हेडिंग बची हुई है, रेशियो प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन में 3 फॉर्मूले हैं। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर डीआई के क्वेश्चन करेंगे लगातार 2-3 दिन तक। कोशिश करेंगे 25-30 सवाल हम क्लास में करें। अगर 25-30 सवाल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कई बार मैंने देखा है एक सवाल करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो 25-30 सवाल हम क्लास में करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद 70-80 सवाल आप अपने खुद से प्रैक्टिस कीजिए। कितना प्रैक्टिस कर लिया आपने, तो आपके 5 में से 4 सवाल डीआई में होने निश्चित है। तो आज की क्लास में इतना ही। कोई डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो क्लास हम यहीं पे एंड करेंगे। धन्यवाद। सर आप स्टार्टिंग वाली स्लाइड्स दिखा देंगे क्या एक बारी? हाँ जी। सर स्टार्टिंग की स्लाइड्स इसलिए लेट हो गया था। मैं ट्राई कर रहा हूँ, कुछ तो टेक्निकल इशू आ रहा है। ठीक है, मैं व्हाइट बोर्ड का लिंक ही आपको शेयर कर दूंगा, तो आप इस लिंक से पूरा व्हाइट बोर्ड एक्सेस कर सकते हो। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू।